दोस्तों, मैंने कल भी ये बात बताई थी आपको कि जनवरी में और 2025 में ये मामला और तूल पकड़ेगा, सहारा के निवेशकों का मामला, और वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अ, 5 जनवरी को पूरी तैयारी है पटना के गांधी मैदान में। हालाँकि बिहार में बहुत ज़बरदस्त ठंड है, लेकिन पटना के गांधी मैदान पहुंचने की तैयारी चल रही है और हर तरफ से अ, लोग आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। खासतौर से झारखंड से जो कल नागेंद्र जी ने बताया था, वहाँ से बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। जो लोग आज जॉइन करेंगे वो तो बताएंगे ही कि 5 जनवरी की जो ये जो रैली है, क्या निवेशकों का भाग्य बदलने वाला है? क्या 5 जनवरी की रैली के बाद अ, निवेशकों को उम्मीद करनी चाहिए कि अ, सहारा प्रबंधन के ऊपर दबाव पड़ने वाला है? 5 जनवरी की रैली क्या सहारा प्रबंधन को मजबूर कर देगा नेगोशिएट करने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक जितने भी निवेशकों से हमारी बात हुई है, लाइव में, चैट के दौरान, और लाखों निवेशक हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, जिनसे भी मेरी बात हुई है, सबका यही कहना है कि हम लोग सहारा प्रबंधन को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तक सहारा प्रबंधन ने एक बार भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की निवेशकों से कम्युनिकेशन का, और खास तौर से सुब्रत रॉय सहारा के निधन के बाद तो कोई प्रयास नहीं हुआ। कई बार अ, सहारा प्रबंधन को पत्र लिख करके, हमारे चैनल के माध्यम से संदेश भेज करके निवेश कोशिश की कि सहारा प्रबंधन के लोग आएँ और बताएँ कि उनकी समस्या क्या है, वो क्यों पैसा देने में उनको क्या दिक्कत हो रही है, और अगर कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत के साथ वो निवेशक कोऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन उनका जो कोऑपरेशन है ये इस पर डिपेंड करता है कि सहारा प्रबंधन कम से कम इस बात को स्वीकार करे कि हम पैसा देना चाहते हैं और हमारे सामने ये परेशानी है, और इस परेशानी की वजह से हम पैसा देने में असमर्थ रहे हैं। जितने निवेशक हैं, तकरीबन सभी निवेशकों ने एक स्वर में एक स्वर में यही बात कही कि हमारी कोई मंशा नहीं है। हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि अ, सहारा प्रबंधन हम लोगों से बात करे और बात करके हमें कंफर्म करें कि आप निवेशकों के पैसे लौटाने में आप क्या पहल कर रहे हैं। ज़मीन बेच करके आपको निवेशकों के पैसे लौटाने हैं या कोई और तरीका आप अपना रहे हैं। आपको याद होगा कि अ, जब सुब्रत रॉय सहारा जिंदा थे तो उनका जो आखिरी वीडियो था उसमें भी वो कह रहे थे कि 14,000 करोड़ रुपए हमें बाहर से आने हैं, और वो आया भी 14,000 करोड़ रुपए, लेकिन मुंबई में आकर के वो पैसा रुका हुआ है, जिसके बारे में अधिकतर निवेशक ये पूछते रहते हैं कि वो पैसा कहाँ गया। 14,000 करोड़ रुपए जो है वो पैसा कहाँ गया, क्यों उस पर बात नहीं बनी। इन सारी बातों को लेकर के निवेशकों के मन में जो एक पीड़ा है, वो सहारा प्रबंधन से शेयर करना चाहती है। लेकिन 5 जनवरी की जो ये लड़ाई है, 5 जनवरी को कितनी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। अम्मीलाल जी ज्वाइन कर चुके हैं। अम्मीलाल जी, आपको अगर पब्लिसिटी का ख्याल नहीं हो कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आप आ जाते हैं हमारे चैनल पे चलिए और हो कुछ गया चालू हो कॉन्क्रीट बोलना गया। चाहते हैं, तो भी आप अब बोलिएगा। अमीलाल जी, कल 5 जनवरी को पूरे देश भर से लोग वहां पहुंच रहे हैं, इस ठंड में पहुंच रहे हैं, और ये रैली चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ये इस बात का द्योतक है कि जी नमस्कार, 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 नमस्कार। सारे लोग मौजूद हैं, बहुत-बहुत। नहीं, आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं रात-दिन। नमस्कार, आप सबको बहुत-बहुत बधाई। तो ये जो 5 जनवरी की रैली है,
अम्मीलाल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि सहारा प्रबंधन इस रैली को लेकर के संवेदनशील है? आपको भी कोई होप लग रहा है कि हाँ, जिन निवेशकों का आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, रोज़ आपको निवेशकों की गाली सुननी पड़ती है। तो ये जो रैली है 5 जनवरी की पटना की गांधी मैदान की रैली, इसके बाद अ, सहारा प्रबंधन के ऊपर कुछ दबाव पड़ेगा और सहारा प्रबंधन कोई निर्णय करेगा? अम्मीलाल जी? अम्मीलाल जी बोलिए, आपका फ्रिज हो रहा है, इनको हटा दे। बोलिए अम्मीलाल जी। ये करना चाहता है या एजेंट बंधु है वो का निगाह लगे अन्य सुदामा जी पहुंच गए गांधी मैदान के आगे घर पहुंचने का कष्ट करें। इसलिए आप रेडियो में से ज्यादा संख्या में पहुंचने का प्रयास करें। कल ही 5 तारीख को गांधी मैदान के आप लोग गांधी मैदान आगे पहुंचने का कष्ट करें। आपके लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके हौसले को मजबूत करें, इसी नाते में बयान करते हैं। जी सर, जितने भी साथी लाइव में जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम और जितने भी क्यू लाइव के दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार। साथियों, 5 तारीख का जो कार्यक्रम है पटना में, उसके लिए व्यापक तैयारी हम लोगों ने किया है। बिहार में पटना, रोहतास, आरा, गया में आज ऑटो के माध्यम से प्रचार प्रसार भी करवाया जा रहा है और लोगों को उस कार्यक्रम में आने के लिए आग्रह किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी देख पा रहे होंगे हमारे कार्यालय में भी काफी संख्या में लोग हैं, जिसमें बिहार से ही बहुत सारे साथी मोकामा से आए हुए हैं और बोकारो से भी लोग आए हुए थे। झारखंड से भी बहुत लोग तैयारी में हैं जाने के लिए। कल का कार्यक्रम बहुत बढ़िया होगा। तमाम जितने भी साथी पटना के खास करके हैं, बिहटा के हैं, अरवल के हैं, तमाम लोगों से निवेदन है कि कल का कार्यक्रम में बड़ी से बड़ी संख्या में लोग आवे। 2025 का आरंभ सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए बहुत अच्छे ढंग से होने जा रहा है। 7 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो पिनाक मोहंती जी का जो पिटीशन है, जिसके माध्यम से 5,000 करोड़ रुपया हम लोगों को मिला था गलत तरीके से, हमने उसको चैलेंज किया है कोर्ट में। ये तरीका गलत था, अगर पैसा लेना था तो पूरा 25,000 करोड़ लेना था, क्योंकि डिवेंचर का पैसा था और उसमें पोर्टल के लिए नहीं कहा गया था कि इसको पोर्टल के माध्यम से भुगतान करवाया जाए। जेन्युइन डिपोजिटर को जो देना था, जो लोग सीआरसीएस में कंप्लेनर थे उनको देना था, लेकिन गलत तरीके से चीजों को प्रेजेंट करके और लोगों को एक पोर्टल बैरियर ग्रुप में लगा कर फंसा दिया गया और सबका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। उस केस में हम लोगों अपने संस्था की ओर से एक आईए लगाए हैं 175 पेज का। हम लोग के वकील साहब को ये मैसेज आ चुका है, सारे लोग निकल रहे हैं। 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें हमारे पूरे टीम, जो लीगल टीम है 9 आदमी का, 10 आदमी का, सारे लोग वहां मौजूद रहेंगे और जबरदस्त तरीके से कोर्ट में बहस होगी। और एक अच्छी सूचना आई सुबह सुबह, सहारा से भी कंटेम्प्ट केस जो आपका सितंबर में जो लिस्ट हुआ था, 3 दिन की सुनवाई चली थी जिसमें हम लोग भी टैग थे, हालांकि हमारा सुना नहीं गया था। उस केस की भी सुनवाई 8 तारीख को डेट आ चुका है। मतलब 7 तारीख 8 तारीख हम लोगों के लिए काफी अहम होगा। तो लीगल वाला काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि इस केस में अगर सहारा इंडिया जो 5 सितंबर को, थोड़ा सा बाहर में शांत रहिए ना, 5 सितंबर को जो जजमेंट आया था माननीय संजीव खन्ना सरकार, थोड़ा सा आप लोग शांत रहिए ना कितना। 5 सितंबर को जो जजमेंट था सर, उसमें यही था कि सहारा के जो रिक्वेस्ट था उस रिक्वेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने माना था। इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो पैसा बकाया था करीब 9-10 हजार करोड़ रुपया, उसके लिए इन्होंने कहा था कि हमको 9 महीने का टाइम दे दिया जाए और हम ज्वाइंट वेंचर करेंगे बरसोवा की जमीन पे और उसके माध्यम से हम लोग उतना पैसा जमा करवा देंगे। को माना था कि अंतिम रस्सी आपको हम फेंक रहे हैं, इसको पकड़ कर बाहर आ सकते हैं।
लेकिन आपको करना यह होगा कि ज्वाइंट वेंचर सही तरीके से कीजिए और माननीय कोर्ट को आकर के आप कन्विंस कीजिए कि आपने अच्छे तरीके से कर लिया, और ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए आप लेकर के आइए। उसके लिए मैं एस्क्रो अकाउंट खोल देंगे, वो पैसा उसी में रहेगा। ज्वाइंट वेंचर के लोग भागते भी हैं तो उनका पैसा डूबेगा नहीं, हम उनको वापस कर देंगे। बहुत बेहतर जजमेंट था सहारा के लिए, बहुत बेहतर, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब ये सारा चीज अगर वो करके आया तो उनके लिए भी अच्छा है, देश के निवेशकों के लिए भी अच्छा है। अगर वो ऐसा नहीं करके आते हैं तो उस जजमेंट में ये भी था कि अगर आप सही से कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए, सही से 1000 करोड़ रुपए नहीं जमा कर पाए, तो बरसोवा की जो जमीन का कागजात कोर्ट ने रख लिया था, हालांकि रखा तो एमबी वैली का भी रखा है, बरसोवा की जमीन को नीलाम करके सहारा सेबी के अकाउंट में उतना पैसा डाल दिया जाएगा और इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा। अब उसका रिव्यू होना है, इसमें होना कुछ नहीं है। अगर सहारा अपनी बात कंप्लीट करा करके आता है, हालांकि मीडिया के माध्यम से आपके चैनल पर बहुत लोगों ने कहा कि 1000 करोड़ जमा हो गया है, ज्वाइंट वेंचर हो गया है, लेकिन कोई ऑथेंटिक लोग आकर के आज तक कह नहीं पाए कि हाँ हमने ये काम कर लिया है। अब 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।